सर वास्तु में जो बेडरूम की डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से इंसान के मेंटल पीस को या हेल्थ को ख़राब कर सकती है? साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो इट्सेल्फ बिलोंग्स टू राहु। जो राहु प्लैनेट है उसकी डायरेक्शन है और वो आपकी 8 नंबर की राशि को भी रिप्रेजेंट करती है। छठा घर जो होता है वो होता है रोग, शत्रु और ऋण का। तो अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और राहु आपका 6th हाउस में है तो हो सकता है आपका डाइवोर्स हो जाए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि घर की जो वॉल्स हैं, ज़्यादातर वॉल्स ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वाइट इज़ अ न्यूट्रल कलर। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो ओवरऑल एक फैमिली में रिलेशनशिप ख़राब होना, इवन बच्चों से भी आर्ग्यूमेंट होना बहुत कॉमन सी बात मानी जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो वास्तु के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं आज बेडरूम वास्तु की, जिसमें हम हमारे बेडरूम के एलिमेंट्स को, हम बेडरूम की चीज़ों को थोड़ा इधर उधर करके उनके वास्तु के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट को चेंज करके हम हमारे बेडरूम की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु सुमित गुप्ता जी। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि हम बेडरूम की एनर्जी को कैसे वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते अंजलि, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। तो सर जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम बेडरूम वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे बेडरूम के एलिमेंट्स को चेंज करके, मतलब उनकी वास्तु के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट चेंज करके बेडरूम की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। बेडरूम हमारे घर का बहुत ही प्राइवेट और सेंसिटिव एरिया होता है, तो सर ये वास्तु में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए अंजलि, बेडरूम जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस इन योर वास्तु बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज दैट इज़ अ प्लेस वेयर यू हैव इंटीमेसी एंड वेयर यू स्लीप एंड स्पेंड मोर देन 1/3 ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। ठीक है। बहुत से लोगों का तो बेडरूम के अंदर टीवी लगा होता है तो वो तो उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बिल्कुल। अपने बेडरूम में, राइट। तो ये एक बहुत अभिन्न और इम्पॉर्टेंट पार्ट है योर वास्तु का। अब वास्तु में इसका रोल क्या आता है? इसका रोल ये होता है कि भाई अगर आप उस पर 1/3 या हाफ डे अपना स्पेंड कर रहे हैं एवरी डे ऑफ योर लाइफ, तो जो भी एनर्जी उस एरिया में आ रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एज पर बर्थ चार्ट और जेनेरिक वास्तु, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। बहुत से लोग अपने वास्तु अपने बेडरूम में अपनी फ़ोटोज़ लगा लेते हैं। हाँ। तो फोटोज़ लगाने का मतलब है दैट यू आर प्लेसिंग देयर योरसेल्फ फॉर 24 आवर्स। वो फोटोज का भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल। तो अगर आपने अपने फ़ोटो लगाई है किसी घर में, किसी ज़ोन में, तो वहाँ पे आपने अपने आप को 24 आवर्स के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि आपकी आपकी चिन्ह, आपकी प्रतिमा वहाँ पे कंटिन्यूस प्लेस्ड है। तो अगर आप चाहेंगे तो हम फ़ोटोज़ पे भी एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कभी ओके। फ्यूचर में। बिल्कुल। बट एज ऑफ टुडे अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि एक, आपका सर, आपके नहीं अपर पार्ट ऑफ बॉडी पॉजिटिव जोन में आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा हमें देखना पड़ता है कि वो जोन इवन दो इट इज़ पॉजिटिव, आपकी कुंडली में पॉजिटिव घरों में है कि नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेट्स से आप ईस्ट डायरेक्शन में चले गए, आपका सर ईस्ट डायरेक्शन, आपका अपर बॉडी पार्ट और योर होल बॉडी इज कमिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर मैनी थिंग्स। बट एट द सेम टाइम ईस्ट डायरेक्शन इज नॉट इन अ पॉजिटिव हाउस ऑफ योर कुंडली। तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अनलेस आपका प्रोफेशन उस नेगेटिव हाउस से रिलेटेड हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक ट्रीटमेंट किया था वास्तु का, तो उसमें जो बेडरूम निकल के आया वो वाइफ के 8th हाउस में आ रहा था। अच्छा। बट वाइफ सॉलिसिटर थी, तो सॉलिसिटर्स के लिए 8th हाउस इज ओके। ठीक है, क्योंकि खोद के वो चीज़ें निकालते हैं, यू नो, डिग आउट द सीक्रेट्स आउट। तो इसलिए वो ठीक था। और उस घर में मूव होने के बाद, उस बेडरूम में शिफ्ट होने के बाद उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा। ठीक है। एंड वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन इज गिविंग देयर रिजल्ट। ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी पॉजिटिव फॉर द क्लाइंट फेसिंग एंड कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम इट्स वर्किंग विद हर प्रोफेशन। अगर ये चीज़ उनके प्रोफेशन से मैच नहीं होती तो ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव होने के बाद भी उनको नेगेटिव रिजल्ट्स देती ओके। है। और नेगेटिव रिजल्ट किस वे में आते हैं? या तो उनके अनफोर्सिन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, या उनको कोई हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते थे। ओके। ठीक है। मोस्ट कॉमन इश्यूज हमने देखे ऐसे बॉडी पेन होना, स्टमक खराब होना, आपका क्या कहते हैं, अचानक से कहीं चोट लग जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर वास्तु में जो बेडरूम की डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से इंसान के मेंटल पीस को या हेल्थ को ख़राब कर सकती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी जो धारणा है बेडरूम को लेके कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। ठीक है, इस धारणा से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो इटसेल्फ बिलोंग्स टू राहु।
जो राहु प्लैनेट है उसकी डायरेक्शन है, हम्म। और वो आपकी 8 नंबर की राशि को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके। ठीक है, 8 नंबर की राशि की एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है जैसे साउथ साउथ वेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो हमें देखना होता है कि क्या ये जो साउथ राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेट्स अज्यूम राहु आपके सेकंड, मैं राहु को लेके चल रहा हूँ बिकॉज इट्स इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन ओके कि सर। कैसे आपको हेल्प कर सकता है, कैसे नेगेटिव कर सकता है। लेट्स से आप साउथ वेस्ट में घर बना रहे, अपना मास्टर बेडरूम बना रहे हैं, और साउथ वेस्ट में राहु की डायरेक्शन के हिसाब से चले, राहु आपके सेकंड घर में है। सेकंड घर होता है अर्निंग्स का, वेल्थ क्रिएशन का, जो पैसा अपनी आप मेहनत से कमाते हैं उसका। तो जब आप सेकंड हाउस पे सोएंगे अपने, तो आप कॉन्टिन्यूसली मनी अर्निंग के बारे में सोचेंगे, पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, क्या पैसा कमाएंगे भी। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप वो फोर्थ हाउस में हैं, तो एसेट बिल्डिंग का, घर का, गाड़ी का, आपकी मदर का, तो यानी आपकी मदर से हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, या हो सकता है कि आप उस घर में उस बेडरूम में सोने के बाद कॉन्टिन्यूसली आपके एसेट बढ़ने शुरू हो जाए थोड़े थोड़े, तो वी हैव टू लुक इन दैट वे। अगर वही छठे घर में चला जाए, राहु आपके छठे घर में, और साउथ वेस्ट में आपने अपना मास्टर बेडरूम बना रखा है ना, छठा घर जो होता है वो होता है रोग, शत्रु और ऋण का। ठीक है, तो हो सकता है आपके एनिमीज बढ़ जाए, हो सकता है आपके रोग, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं लोन बढ़ जाए, ऋण बढ़ जाए आपका, या आपको इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो पॉजिटिव, हैज सम पॉजिटिव आउटकम्स, पेमेंट कलेक्शन का भी घर वही होता है। ठीक है, बट डाइवोर्स का भी घर वही होता है। ओके। तो अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और राहु आपका सिक्स्थ हाउस में है, तो हो सकता है आपका डाइवोर्स हो जाए। अच्छा। तो इस तरह के भी इम्पैक्ट्स होते हैं। अगर इसी तरह मैं नेक्स्ट में जाऊँ, अगर सपोज करिए लेट्स से आपका राहु 11th हाउस में है, तो साउथ वेस्ट बेडरूम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज पॉजिटिव हाउस ऑफ विशेस, फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट एंड फन। ओके। तो आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसी तरह अगर राहु आपके 8वें या 12वें घर में है, तो 8वां घर होता है एक्सपेंसेस का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस पर अनफोर्सिन गेन्स का भी होता है, और 12वां घर होता है फॉरेन ट्रैवल का, या फिर होता है वो डिसअपॉइंटमेंट्स का, कोर्ट केसेस का एंड ऑल दैट। तो जोन से घर में राहु का होगा उस हिसाब से आपका बेडरूम वहाँ पे प्लेस है साउथ वेस्ट में, वो आपको रिजल्ट्स देगा। अब इसी प्रिंसिपल को आप बाकी डायरेक्शंस पे भी लगाएं, और आपका बेडरूम जहाँ है वो अपनी कुंडली से मैच कर लें। ओके। तो सर बेडरूम डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस तो आपने बता दी, लेकिन सर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बेडरूम में मंदिर रख लेते हैं अपना, तो सर वो वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे मतलब इम्पैक्ट करता है हमारी एनर्जीज को? देखिए, बेडरूम में वैसे तो मंदिर का होना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बेडरूम में आपकी एक इंटीमेसी, एक अलग एक्टिविटीज़ होती है बिल्कुल। जो मंदिर के हिसाब से सही नहीं होती, पूजा के स्थल के हिसाब से सही नहीं होती। बट सर फिर भी मतलब लैक ऑफ स्पेस की वजह से लोग बना लेते हैं, तो उससे फिर क्या मतलब उनको रिजल्ट फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, उसमें पहले तो ये है कि अगर आपके स्पेस ही कम है, लेट्स से आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, या आप ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे या वो आप किसी से शेयर कर रहे हैं, लेट्स से 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, आप एक बेडरूम अलग शेयर कर रहे हैं, और आपको अपना बेडरूम, अपना मंदिर अपने रूम में ही बनाना पड़ रहा है। तो उस केस में ये रिकमेंड होता है कि वही मंदिर बनाए जिसके अंदर एक क्लोज डोर या शटर हो, ताकि आप भगवान की सेंक्टिटी मेंटेन रखें। ठीक है, हाउएवर इट्स स्टिल नॉट रिकमेंडेड। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा आप मंदिर ही ना बनाएं, आप बाहर जहाँ मंदिर में जाके पूजा कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना पड़ रहा है या आप बनाना चाहते हैं, तो कम से कम वो मंदिर लाएं जिसके अंदर एक क्लोज डोर हो, एक पर्दा हो, एक सेपरेशन हो आपके पर्सनल स्पेस का और भगवान के स्पेस का। ओके। तो सर बेडरूम में हमने सुना है जैसे कि मिरर नहीं लगाना चाहिए, तो सर बेडरूम के अंदर मिरर ना लगाने का क्या रीज़न है, कैसे वो वास्तु को इम्पेक्ट करता है? देखिए, जब भी आप मिरर में अपने आप को देखेंगे, लेट्स से आप मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, तो आपकी एक प्रतिमा बन गई उस समय, राइट? अब अगर मिरर मेरा, सपोज करिए आप पॉजिटिव जोन में खड़े हैं पर मिरर आपका नेगेटिव जोन में है, तो आप पॉजिटिव जोन में भी खड़े हैं और नेगेटिव जोन में भी खड़े हैं। ओके। अब अगर आप सो रहे हैं और सोते हुए आपकी रिफ्लेक्शन मिरर में जा रही है, अगर वो मिरर पॉजिटिव जोन में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो नेगेटिव जोन में है, तो आप एक साथ 2 जोन में खड़े हुए 8 घंटे के लिए सोते हुए, मतलब लेट गए 8 घंटे के लिए, तो 8 घंटे तक आपको दोनों डायरेक्शन के रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी। तो इसलिए मिरर बेडरूम्स में जब कोई मिरर लगाने के लिए बोलता है या इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा करवाता है जिससे उसके बेडरूम में मिरर आ जाए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि प्लीज़ बिना कंसल्टेंट के, बिना वास्तु प्रोफेशनल के रिकमेंडेशन के ना करें। ओके। सेफेस्ट वे ये है कि आप अपने बेडरूम में मिरर का उपयोग ही ना करें।
ठीक है। अच्छा। अगर आपने पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना लिया, आप अपने बेडरूम में वास्तु के हिसाब से प्लेस्ड है, तो उसको इम्बैलेंस ना करें मिरर लगाकर। ठीक है। मिरर में कुछ चीज़ों की रिफ्लेक्शन नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेडरूम के साथ जो बाथरूम भी लगे होते हैं, बिल्कुल उसमें बहुत सारे लोग मिरर लगा देते हैं और उसमें कई बार देखेंगे कि मिरर में टॉयलेट की भी रिफ्लेक्शन जा रही बिल्कुल। है। जिस तरह आपकी रिफ्लेक्शन मिरर में जाने से आप 2 जोन में हो गए, उसी तरह मिरर में टॉयलेट की रिफ्लेक्शन जाने से टॉयलेट भी 2 जोन में आ गई। ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने टॉयलेट की जो सीट लगाई थी वो तो इस तरह लगा दी कि भी वो वास्तु के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका जो मिरर है वो उसको एक पॉजिटिव जोन में ले गया, तो उसने एक पॉजिटिव जोन को खराब कर दिया। तो मिरर्स आर वेरी पावरफुल टूल एंड यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली बिफोर प्लेसिंग दैम इन योर बेडरूम और इन योर टॉयलेट्स। सर घर में मास्टर बेडरूम की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर बेडरूम को लेके लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, तो सर मास्टर बेडरूम की कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है वास्तु के अकॉर्डिंग? देखिए, मास्टर बेडरूम है किसका, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक धारणा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक गलत धारणा है कि मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो इसलिए गलत है क्योंकि वो जो बंदा, जो व्यक्ति उसमें रहेगा, अगर उसमें की प्लेस, उसकी कुंडली के हिसाब से डायरेक्शन सही नहीं है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। तो मास्टर बेडरूम किसका है? घर के मास्टर का, घर के प्रधान का। तो जो घर का प्रधान है, अगर उसकी कुंडली के हिसाब से अगर हम बेडरूम बनाएंगे तो वो मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो प्रधान के लिए उपयुक्त डायरेक्शन है, पीरियड। तो हम यही कहेंगे कि आप मास्टर बेडरूम घर के प्रधान की कुंडली के हिसाब से बनवाएं। और इसी तरह आप ये ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज एन आइडियल डायरेक्शन, जो घर का प्रधान है, जो घर का ब्रेड अर्नर है, उसके लिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, तो किसके हिसाब से बनाएं? तो हम यहाँ बोलेंगे कि जिसकी सैलरी है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, उसको कंसिडर करें, बिकॉज दैट बिकम्स एन ऑटोमेटिकली मेन ब्रेड अर्नर ऑफ द। तो ये शायद कुछ लोगों को लगेगा कि फीमेल के हिसाब से करें, बट आप ये सोचिए कि हम फीमेल के हिसाब से नहीं सोच रहे, हम फैमिली के हिसाब से सोच रहे हैं। एक फैमिली को एक मेंबर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ऑफ नाउ, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और इसलिए हम वो कर रहे हैं। कई बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन या तो हस्बैंड को सूट बिल्कुल नहीं करेगी और दूसरी वाइफ को नहीं करेगी। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, हु इज़ अ मेन ब्रेड अर्नर? और जो मेन ब्रेड अर्नर के लिए बेस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन है वो हमारे लिए मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन है। तो सर जैसे अभी हमने मास्टर बेडरूम की बात करी और आपने बताया कि फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग बेडरूम का वास्तु देखा जाता है, तो सर क्या हर फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग वास्तु देखा जाता है बेडरूम का, या फिर एक सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग, या फिर और जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, या और बाकी के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग? हाँ, तो हर एक फैमिली मेंबर का अलग से देखा जाएगा। देखिए, वास्तु में एक बिलीव और है कि जब तक बच्चे 10, 12, 13 साल के नहीं हो जाते, वास्तु उन पे इम्पैक्ट नहीं करता। अच्छा। तो छोटे बच्चों का बेडरूम तो हम किसी भी डायरेक्शन में जनरली बना देते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चे 8 साल के हैं, 10 साल के हैं या 12 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि बच्चे उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं जब वास्तु उनको इम्पैक्ट कर सकता है, अच्छा। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उनकी कुंडली के हिसाब से शुरू से घर वैसे लेके चले, क्योंकि घर चेंज करना आसान नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है घर के मेन ब्रेड अर्नर को। पहले उसका बेडरूम फिक्स हो जाता है, फिर बच्चों की दी जाती है। बच्चों के लिए वो डायरेक्शन ज़्यादा यूज़ की जाती है जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बढ़े या उनकी क्या कहते हैं एजुकेशन बढ़े, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द किड्स एज पर द बर्थ चार्ट। या तो हम उसको फॉलो करते हैं या जेनेरिक वास्तु के बाद फॉलो करते हैं अगर वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हो तो। और बुजुर्गों के लिए हम वो डायरेक्शन फॉलो करते हैं जहाँ पे या तो अध्यात्म बढ़े, या जैसे नॉर्थ ईस्ट हम किसी और को नहीं दे सकते पर हम बुजुर्गों को दे सकते हैं। ओके। हाँ, या फिर हम साउथ वेस्ट रिकमेंड की जाती है बुजुर्गों के लिए, लेकिन वो तभी देते हैं जब उनके राहु की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में अच्छी हो। तो हर एक फैमिली मेम्बर का बर्थ चार्ट और उनका पर्पस ऑफ लाइफ और एज ये देखी जाती है बिफोर वी कैन रिकमेंड एनी बेडरूम टू देम। अब सर अगर किसी का बेडरूम गलत डायरेक्शन में बन गया तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि बेडरूम को मतलब हिलाना उस जगह से तो इम्पॉसिबल है, तो कोई रेमेडीज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर बेडरूम नहीं हिला सकता तो बेड तो हिल सकता है। बिल्कुल। तो बेड को हिलाया जाता है। बेड नहीं हिल सकता तो बेड पे जहाँ पे आपका फुट आ रहा है वहाँ पे कई बार बोलते हैं कि आप उस डायरेक्शन में सो जाइए। एज लॉन्ग एज योर अपर बॉडी पार्ट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वी रिकमेंड दैट यू आर स्लीपिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सोने की डायरेक्शन मैटर करती है, बेड चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो? सोने की डायरेक्शन ही, आपकी बॉडी किस जोन में आ रही है सोते हुए वो मैटर करता है। आइडियल सोने की डायरेक्शन तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम कहेंगे कि आप क्या कहते हैं साउथ में आपका हेड होना चाहिए या ईस्ट में आपका हेड होना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी किस जोन में आ रही है, वो जोन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर एक आइडियल बेडरूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस रहें, उनके ऊपर कोई वास्तु का इफेक्ट ना आए? देखिए वही बात, फिर हम वही कह रहे हैं कि आइडियल डायरेक्शन वही है जो आपकी कुंडली के हिसाब से मैच है। ओके। बट टू क्लैरिफाई इट मोर, आई विल गिव यू सम एग्जांपल। हम्म। कुछ डायरेक्शंस जिनकी खुद की एक एनर्जी है, बिकॉज नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कुंडली, पहले उनको डिस्कस करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप सपोज करिए आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में बन गया, साउथ साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल, बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा सोता है तो उसको या तो नींद अच्छी नहीं आएगी, या ड्रीमिंग एंजाइटी रहेगी, या मन में एक अलग से घबराहट रहेगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। वो कभी भी उसकी श्योरिटी लेवल कम हो जाएगा, या उसके स्टमक में या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। एक नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन, बट नॉर्थ ईस्ट में बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट वी नेवर रिकमेंड एनी बेडरूम। वाई? बिकॉज ये देखा गया है कि जिनका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है, और मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनसे ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम उसके हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि उनके चेस्ट में या हार्ट में किसी न जातक को प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे पास ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस सिम्टम्स को वेरीफाई भी किया है। ओके। हाँ, तो एक तो मेरे फ्रेंड हैं और एक मेरे क्लाइंट है। अच्छा। तो उनके बेटा नॉर्थ ईस्ट में सोता है और उनके हार्ट में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, बचपन से सो रहा है, तो इवेंचुअली वो प्रॉब्लम एक एट द एज ऑफ 25-26 ही स्टार्टेड फेसिंग दैट। दूसरे जो मेरे क्लाइंट हैं वो पहले नॉर्थ ईस्ट में सोते थे पुराने घर में, तो उन्होंने बताया कि उनको सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हाँ, तो ये इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट किस चीज़ की डायरेक्शन मानी जाती है? वो इम्यूनिटी की मानी जाती है। अब अगर इम्यूनिटी है तो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। ठीक है ना, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप बीमारियों से जल्दी लड़ पाएंगे। लेकिन हर चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट में जब ज़्यादा आप सोते हैं या आपने कोई फोटो प्लेस कर दी तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं। अच्छा। बट ये आपको इमीडिएट नहीं दिखेंगे, वो 4 या 5 साल बाद दिखने शुरू होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती। अच्छा, तो मतलब सर हमें टाइम टाइम पे सोने की डायरेक्शन चेंज करनी होती नहीं, तो आप शुरू से अगर अपनी कुंडली के हिसाब से चलें और कुछ डायरेक्शंस को अवॉइड करें, जैसे साउथ साउथ वेस्ट अवॉइड कर दी, नॉर्थ ईस्ट अवॉइड कर दी, नॉर्थ ईस्ट अवॉइड कर दी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अवॉइड कर दी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है एनजाइटी की, डिप्रेशन की, एडिक्शन की, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह की। तो वहाँ पे आपको फिर बुरे ख्याल आना, सपने आना, डिप्रेशन में जाना, अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो वो सब आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन डायरेक्शन को छोड़ दें और उसके बाद अपने एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से जो बेस्ट डायरेक्शन आपको मैच करती है वहाँ पे अपना बेडरूम रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके। तो सर आपने एस्ट्रो वास्तु की अपनी इस जर्नी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जहाँ पे आपने लोगों के बेडरूम को मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज करवाई हो और फिर उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिला हो, ऐसी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस? फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की नॉलेज नहीं थी तो मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में सो रहा था। और अच्छा। बाई चांस की बात है कि मेरे अपार्टमेंट में मेरा जो बेडरूम था वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, तो मुझे कभी वहाँ नींद अच्छे से आती नहीं थी फॉर सम अच्छा। रीज़न। और मैं हमेशा सो तो जाता था, लेकिन आई प्रेफर टू स्टे आउटसाइड इन स्लीप इन माई लिविंग रूम। ओके। टीवी देखते थे, सो गए एंड ऑल दैट। अब जब हम नए घर में गए और हमने वास्तु के हिसाब से अपने बेडरूम्स वगैरह एडजस्ट किए, तो वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में हमारा बेडरूम आया। वेस्ट डायरेक्शन सूट्स मी अकॉर्डिंग टू माई वास्तु चार्ट। तो मैंने बोला, जब से मैं वहाँ गया हूँ मेरी नींद भी बेटर हुई है, मेरी वाइफ की नींद भी बेटर हुई है, कि दोनों को डायरेक्शन सूट करती है। मेरे बेटे का क्या था, वो नॉर्थ ईस्ट में सो रहा था, तो उसको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जी ज़्यादा होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, बीच में उड़ जाता था रात को। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट जब हम इस घर में आए तो हमने क्या करा, उसकी कुंडली के हिसाब से मैंने उसकी डायरेक्शन ईस्ट में कर दी। अच्छा। ही स्लीप्स वेरी साउंड नाउ, जल्दी सो जाता है, गहरी नींद सोता है और सुबह आराम से उठता है, जो कि पहले नहीं होता था। तो मैं किसी और का एग्जांपल क्यों दूं, मैं तो अपने एग्जांपल दे सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब वास्तु रियल में इफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, आप माने ना माने, चीज़ें, एनर्जीज आर देयर, दे आर फोर्सिंग यू टू डू सम थिंग्स। तो सर जैसे आजकल लोग अपने बेडरूम में ही टीवी रख लेते हैं, गेम वगैरह, PS5 वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह अपने रूम में रखते हैं, तो सर वो वास्तु में किस हद तक हमें इफेक्ट कर सकते हैं? पहले तो ये चीज़ें किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है वो देखिए। टीवी, फोन, गैजेट्स, दे रिप्रेजेंट राहु, हाँ। ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आप राहु को अपने सोने वाली जगह पे ले आएंगे तो क्या आपको नींद आएगी? नहीं। आप जिनके कमरे में भी टीवी होता है, जिनके कमरे में प्ले स्टेशन होता है, जो रात को लेट नाइट तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, जिसमें से मैं कई बार खुद अपने आप को भी कल्पित बिल्कुल, मानता हूँ। हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम राहु के साथ नींद आराम से नहीं ले सकते। बेस्ट ये है कि आप उसको दूर रखें, सो जाएं
और सोने के बाद जब आप उठें तो कोशिश करें कि तो एकदम इमीडिएट उसको टच ना करें। ओके। तो आपकी स्लीपिंग लाइफ साइकिल बेटर होगी। इसका मेन इम्पैक्ट यही है कि आपको स्लीप साइकिल आपकी इम्प्रूव नहीं कर रहने देती ये चीज़ें, और आपको एक तरह से आपको स्लीप डिप्राइव रखती है। तो आई वुड रिकमेंड ट्राई टू अवॉइड देम इफ पॉसिबल, ट्राई टू रिमूव। मैंने अपने मास्टर बेडरूम में इसलिए टीवी नहीं लगाया हुआ। ओके। हमारे घर में एक ही टीवी है जो हमने लिविंग रूम में रखा है। जिसको टीवी देखना है लिविंग रूम में बैठेगा, स्लीपिंग में होते हुए कोई टीवी नहीं है। बिल्कुल। और ये सर साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि फ़ोन और गैजेट्स को साथ में लेकर नहीं सोना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है। एग्जैक्टली और वही राहु जी अपना काम कर रहे हैं। सर हमारे बेडरूम वास्तु का हमारे रिलेशनशिप हार्मनी पर क्या इफेक्ट होता है? देखिए, बेडरूम वास्तु का हमारे रिलेशनशिप हार्मनी पे उसकी डायरेक्शन एनर्जी की वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। अगर आप एक यंग कपल है और आपको अगर मैं साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दे दूँ, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, या नॉर्थ ईस्ट में आपको बेडरूम दे दूँ, तो हो सकता है इतना सक्सेसफुल ना हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप न्यूली वेड कपल हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एक लव है, अफेक्शन है। तो ऐसे केस में उस दंपत्ति को मैं एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन की होती है। तो जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे तो एक हैप्पी फैमिली लाइफ वो जी सकेंगे। ओके। उसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, उनके बेडरूम की मैं बात करूँगा, तो मैं उनके डायरेक्शंस उनकी एजुकेशन में की घरों में होगी, उनकी कुंडली के हिसाब से मैं वो देना प्रेफर करूँगा। अगर मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, अनलेस उनके पॉजिटिव घरों में डायरेक्शन नहीं है, तो मैं साउथ वेस्ट देना प्रेफर करूँगा या नॉर्थ ईस्ट देना प्रेफर करूँगा। तो डिपेंडिंग अपॉन ए चार्ट यू हैव टू डिसाइड कि वो पर्पस क्या है, एज ऑफ द पर्सन हु इज़ लिविंग इन दैट बेडरूम, वो क्या है, उसका करंट प्रोफेशन क्या है। उसके हिसाब से भी बेडरूम डायरेक्शंस कैन हेल्प अ लॉट इन मेकिंग और ब्रेकिंग द थिंग्स। तो सर जैसे आजकल लोग अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए कलर्स और लाइट्स लगा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो सर उनका वास्तु में और उन एनर्जीज़ के लिए क्या उनका रोल होता है, जो लाइट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, उन सब का? देखिए अंजलि, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहले तो बहुत सारे लोग जब कलर बेडरूम डिज़ाइन करते हैं ना, वो आई थिंक दे समटाइम्स गो ओवर द बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे कलर्स यूज़ कर लेना, और कई बार ब्राइट कलर्स यूज़ करना, रिस्पेक्टिव वेदर दैट कलर इज एप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन और नॉट। सबसे पहले तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि घर की जो वॉल्स हैं, ज़्यादातर वॉल्स ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वाइट इज़ अ न्यूट्रल कलर। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, फीचर्स वॉल बना लेते हैं अपने बेडरूम में। तो फीचर्स वॉल का इम्पैक्ट ये था कि अगर वो जोन के हिसाब से ठीक है तो वो आपको दिक्कत नहीं देगी, लेकिन अगर वो जोन के हिसाब से या उसमें जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो ख़राब है, या पैटर्न जो है वो उस डायरेक्शन के हिसाब से गलत है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट आपने तभी कर दिया, एक वास्तु दोष तभी आपने क्रिएट कर दिया। तो मेरा रिकमेंडेशन ये कि कलर, फीचर वॉल के पैटर्न्स और जो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं वो आपके जोन के कलर के हिसाब से होनी चाहिए। मैं बहुत इजीली ब्रीफ दोबारा कर देता हूँ। बिल्कुल। नॉर्थ के लिए देखिए, ऑफ वाइट कलर आप पूरे घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा आपको फीचर वॉल बनानी है, नॉर्थ में आपका बेडरूम है तो ब्लू कलर की वॉल बनाएं। अच्छा। ईस्ट में है तो आप पिंक, ग्रीन और ब्लू दोनों कर सकते हैं। अगर आपका साउथ में है तो रेड, मैरून, येलो, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये कलर यूज़ कर सकते हैं। साउथ वेस्ट है तो येलो, डार्क ब्राउन, मैरून, ये कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वेस्ट में है तो ग्रे या ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके। पैटर्न्स हर एक डायरेक्शन के अलग होते हैं। अगेन इट कैन नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, बट पैटर्न्स और कलर्स आपके जोन की डायरेक्शन के हिसाब से ज़रूर होने चाहिए कि वो वॉल जिस पे आप बना रहे हैं वो पर्टिकुलर वॉल किस जोन में आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एक ही बेडरूम में 2 जोन जा रहे हैं, या हाफ जोन, हाफ बेडरूम एक जोन में जा रहा है, हाफ बेडरूम एक जोन में जा रहा है। तो जिस वॉल पे आप जो कलर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो वॉल का कलर उस जोन से मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो सर अगर हम स्पेशली कपल्स के लिए बात करें तो ऐसे कौन से वास्तु दोष होते हैं जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्रिएट करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें देखेंगे हम। एक हम देखेंगे नॉर्मल वास्तु, जिसमें कि जो डायरेक्शन एक कपल के अट्रैक्शन और एक अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए वो सही है कि नहीं है। दूसरा आपके मेंटल थिंकिंग, मेंटल बैलेंस की डायरेक्शन, और तीसरा आपकी एस्ट्रो चार्ट। तो जो कपल का अट्रैक्शन और लव होता है वो नॉर्थ वेस्ट डिफाइन करती है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कपल्स फिजिकल और लव रिलेशनशिप। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रही है या नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस आ रहा है, तो एक तरह से लेट्स से नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड कलर यूज़ कर दिया तो गुस्सा आना, एक बार छोटी छोटी बात में झगड़ना, ये बहुत कॉमन देखेंगे।
अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो ओवरऑल एक फैमिली में रिलेशनशिप खराब होना, इवन बच्चों से भी आर्ग्यूमेंट होना बहुत कॉमन सी बात मानी जाती है। तो ये 3 डायरेक्शन तो मैं तब देखूंगा जब मुझे एक डिसएग्रीमेंट और एक क्वारल जैसा माहौल दिखेगा, झगड़े जैसा माहौल दिखेगा किसी फैमिली में। उसके अलावा मैं देखूंगा जिस बेडरूम में वो सो रहे हैं वो किसी भी एक कपल के 6th हाउस में तो नहीं आ रहे। 6th हाउस होता है वो डाइवोर्स का होता है, ठीक है, सेपरेशन का होता है। तो अगर वो अपने सेपरेशन वाले जोन में सो रहे हैं तो वो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर देम। तो मेरे लिए ये पैरामीटर भी देखना बहुत ज़रूरी है, और यही एक डिफ्रेंशिएट करता है एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट को एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट से। क्योंकि नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट पहली 3 चीज़ें देख लेंगे कि भाई ये तीनों डायरेक्शन सही है कि नहीं सही है, लेकिन अगर उसके बाद भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे तो हो सकता है शायद वो ये चीज़ मिस कर गए हो, जो कि एस्ट्रो पार्ट बता रहा है कि भाई आप अपने छठे घर में सो रहे हो सकता है छठे घर में सो भी ना रहे हो पर फोटो लगा दी हो, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एस्ट्रोलॉजी हमारे को हेल्प करती है टू रिमूव एनी प्रॉब्लम्स विद इन अ कपल और अ फैमिली रिलेशनशिप। तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई बेडरूम वास्तु के लिए कोई टिप देना चाहें? हाँ अंजलि, देखिए जाते हुए मैं सिर्फ यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि डोंट यूज़ टू मैनी कलर्स इन योर बेडरूम, ठीक है। ट्राई टू कीप योर बेडरूम सिंपल एंड ट्राई नॉट टू यूज़ टू मैनी मिरर्स ऑल्सो। अगर आपको कोई मिरर यूज़ भी करना है तो कोशिश करें कि उसमें आपकी अपर बॉडी रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि जहाँ पे आपकी अपर बॉडी एक सेकंड जोन में चली गई तो हो सकता है वो जोन नेगेटिव हो और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाए। ओके, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड से कि जब आप सो रहे हो बेडरूम में टीवी और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम रखें। ओके। अपने सर से भी साइंटिफिकली तो लोग बोलते हैं कि सर से 1 मीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए आपका फ़ोन, वैसे भी थोड़ा दूर होना चाहिए कि फ़ोन रिप्रेजेंट्स राहु। तो आप राहु को सोते हुए अपने पास रखेंगे तो नींद कैसे अच्छी आएगी। बिल्कुल सर। तो यही मेरी टिप्स है। दैट्स ऑल आई कैन से एट द मोमेंट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज बेडरूम वास्तु के इतने अच्छे और इफेक्टिव टिप्स शेयर किए हमारे साथ। आई होप हमारी ऑडियंस के भी कोई बेडरूम वास्तु को लेके कोई डाउट्स होंगे तो वो आज ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।